पुराने जमाने की बात है। प्राचीन भारत के पीसफुल जंगलों में एक ऐसा नाम गूंजता था जिससे लोग कांप जाते थे। अंगुलीमाल। उसका नाम सुनते ही लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते, रास्ता बदल लेते। अंगुलीमाल का असली नाम था अहिंसक। उसके माता पिता ने उसका नाम अहिंसक इसलिए रखा था कि वे चाहते थे कि वह एक पीसफुल और सच्चाई और ईमानदारी से जिंदगी जिए। वो बहुत बुद्धिमान और होशियार स्टूडेंट था। पुराने समय का स्कूल जहाँ बच्चे गुरु के साथ रहकर पढ़ाई करते थे, सभी गुरु उससे खुश रहते थे। लेकिन जब गुरु की पत्नी ने उसके बारे में झूठा इल्जाम लगाया तो अहिंसक का मन टूट गया। धोखा और बेइज्जती ने उसे अंदर से बदल दिया। धीरे धीरे उसने गुस्सा, बदला लेना और नफरत के रास्ते को अपनाया। वो जंगलों में चला गया और रास्ते पर चलने वाले मुसाफिरों को मारकर उनकी उंगलियां काटता गया। उसके कठोरता की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन ये खबर भगवान गौतम बुद्ध तक पहुंची कि कौशल राज्य के एक जंगल में अंगुलीमाल नामक डाकू ने हाहाकार मचाया हुआ है। लोगों ने बुद्ध को कहा, भगवान उधर मत जाइए, वह किसी को नहीं छोड़ता, आपकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन बुद्ध ने मुस्कुराया और बोले, जिसे शांति प्राप्त हो उसे कोई भी खतरा नहीं। और वे उसी जंगल की ओर चल पड़े। अंगुलीमाल एक पेड़ की डाल पर बैठा था। तभी उसने देखा कि एक भिक्षु धीरे धीरे उसी पगडंडी पर चला आ रहा है। उसने सोचा, वाह, आज 1000वीं उंगली भी मुझे मिल जाएगी। वो बहुत खुश हो गया। वो पेड़ से कूदा और बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया। बुद्ध बिल्कुल शांत थे। उन्होंने अंगुलीमाल को देखा। न डर था न घबराहट। वो पहली बार था जब किसी ने उसे देखकर डर नहीं जताया। अंगुलीमाल गरज कर बोला, तू कौन है जो मुझे देखकर भी नहीं डरता? बुद्ध बोले, मैं वो हूँ जिसने अपने अंदर के गुस्से, लगाव और जलन पर काबू पाया है। अंगुलीमाल ने हंसते हुए कहा, मैंने 999 लोगों को मार दिया है, आज तू 1000वां होगा। बुद्ध शांत आवाज में बोले, अगर मैं तेरी जिंदगी को बदल दूं तो क्या तू ये हिंसा छोड़ देगा? अंगुलीमाल थोड़ी देर तक बुद्ध को घूरता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा आदमी है जो मौत के मुंह में भी डर नहीं रहा है। बुद्ध फिर बोले, तू जिसे मारता आया है वे सब तुझसे कमजोर थे। क्या तू अपने अंदर के गुस्से को मार सकता है? क्या तू अपने अहंकार को काट सकता है? अगर तू सच में शक्तिशाली है तो उसे मार जो तुझे ये सब करने पर मजबूर करता है। अंगुलीमाल कुछ पल चुप रहा, फिर वो जमीन पर गिर पड़ा और बोला, मैं थक गया हूँ भगवान, अब और खून नहीं, मुझे शांति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। बुद्ध ने उसका हाथ थामा और कहा, तू अब से अंगुलीमाल नहीं, तू अब से कर्म करने वाले हो। धर्म के अनुयायी बुद्ध उसे अपने साथ संघ साधु समुदाय में ले आए। लोग हैरान थे कि इतना भयानक हत्यारा अब बुद्ध के साथ कैसे चल रहा है। हालांकि अंगुलीमाल बदल चुका था, लेकिन समाज उसे माफ नहीं कर पा रहा था। जहाँ भी वो भिक्षा मांगने जाता, लोग उसे पत्थर मारते, गालियां देते। एक दिन बुद्ध ने उसे देखा। उसके शरीर पर चोटें लेकिन चेहरा शांत। बुद्ध ने पूछा, वो बोला, नहीं भगवान, ये तो मेरे कर्मों का फल है। मैं शांति में हूँ क्योंकि अब किसी को तकलीफ नहीं दे रहा हूँ। बुद्ध मुस्कुरा उठे, अब तू सच्चा योद्धा है जिसने अपने अंदर के गुस्से को जीत लिया है। अंगुलीमाल आखिर तक समाज की तकलीफ सहता रहा, लेकिन उसने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, तू कैसे इतना शांत रह पाता है? अंगुलीमाल ने जवाब दिया, जिस दिन मैंने अपने गुस्से को मारा उसी दिन मैंने खुद को पाया। अब बाहरी नुकसान मुझे डरा नहीं सकता। इस कहानी से हमें गहरी सीख मिलती है कि गुस्सा और नफरत से सिर्फ बर्बादी मिलती है। सच्ची ताकत वही है जो अपने गुस्से पर जीत पाए और काबू रखना सीख जाए। गलती करने वाला भी बदल सकता है अगर उसे सही रास्ता दिखे। शांति का रास्ता हिंसा से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। समाज चाहे माफ ना करे, लेकिन अपने अंदर की शांति सबसे बड़ी जीत होती है। हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है, अच्छा हो या बुरा। असली योद्धा वही है जो खुद को जीत ले, दूसरों को तो हराना आसान होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगली बार इसी तरह एक नई कहानी के साथ। तो सब्र के साथ काम लो और जिंदगी में आगे बढ़ो।